अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद और ईद की खुशियाँ जारी और सारी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं SOS विलेज मुल्तान में। मेरे पीछे आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही होंगी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये कहानियाँ हैं। हर तस्वीर अपने अंदर एक अलग कहानी रखती है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने SOS विलेज के साथ अपना सफ़र शुरू किया और आज ज़िंदगी के मैदान में कामयाबी के साथ हर बच्चा अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। SOS विलेज के बच्चों के साथ हम चलकर जो है वो ईद की खुशियाँ मनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ईद के हवाले से उनकी तैयारियां कैसी हैं ये भी देखेंगे और बच्चों के साथ ईद के लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो चलते हैं SOS विलेज के बच्चों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जनाब ईद की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं और ईद का दिन किस तरह से मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम चलेंगे ओल्ड एज होम इदारा आफियत मुल्तान में, जहां पर बहुत से बुज़ुर्ग और बेसहारा अफराद अपने जो है वो दिन गुजार रहे हैं ओल्ड एज होम में। वो लोग वैसे ईद जो है अपनों की दीद का नाम होता है, लेकिन वो लोग बग़ैर अपनों के जो है अपनों से दूर ओल्ड एज होम में ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। उनके साथ ईद के लम्हात शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी ये ईदें अपनों के बग़ैर कैसे गुजरती हैं। अभी हम SOS विलेज के बच्चों की तरफ चलते हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाएंगे, उनकी ईद की तैयारियाँ देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों की तरफ। जी नाज़रीन, SOS विलेज के बच्चों के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और हम देख रहे हैं बच्चे बड़े खुश होकर, बहुत एक्साइटेड होकर अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ईद की खुशियाँ जारी और सारी हैं। बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी और चूड़ियों के बगैर आपको पता है बच्चियों की ईद तो अधूरी ही हुआ करती है। सो ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की तैयारियों के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे ईद का दिन है कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, ये बताइए ईद जो है वो कैसे मनाते हैं? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? मुँह हाथ धोते हैं। उसके बाद तैयार होते हैं। यस। फिर खाना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हैं। ईद के दिन क्या खाते हैं? ईद के दिन सवैयाँ खाते हैं। बिल्कुल, मीठी मीठी सवैयों के बगैर तो ईद अधूरी होती है, ऐसा है ना? यस। पढ़ते हो आप? यस। कौन सी क्लास में? 1। क्लास 1 में। वेरी गुड। बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई आपने। ये ईद के कपड़े आपको कौन लेके देता है? ऑफिस वाले। आपका क्या नाम है? किरण, ये बताइए कि जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। क्लास 3 में। अच्छा, ये बताइए ईद कैसे मनाती हैं? मज़ा आता है? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं, फिर उसके बाद क्या करती हैं? ज़रा ईद की रूटीन बताएं अपनी। हम सुबह सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर हमारा खाना लगा होता है, सवैयाँ हम खाते हैं, फिर अच्छे तरीके से मुँह हाथ धोते हैं, फिर हम जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर हम जाते हैं अच्छे तरीके से तैयार होकर बाहर जाते हैं, फिर जब नमाज़ होती है नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सब मिलते हैं, फिर ईदी देते हैं, फिर ऐसे। कितनी ईदी जमा हो जाती है आपकी? बहुत सारी हो जाती है। फिर क्या करती हैं उस ईदी का? चीज़ खाते हैं। मज़े मज़े की चीज़ें खाते हैं ना भाई। वाह, ये तो ईद जो है वो किरण की तो बहुत मज़े मज़े की गुजरती है बाकी लोगों से। आपका क्या नाम है? मुंतहा ज़ारा। बहुत प्यारा नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? KG2 में। वाह। अच्छा, ये बताओ ईद जो है वो मज़ा आता है ईद का त्यौहार मनाने में? कैसे मनाते हो ईद? हम पहले उठते हैं, अच्छे से मुँह हाथ धोते हैं, फिर आते हैं, टेबल पर खाना लगा हुआ होता है, हम खाना खाते हैं, फिर खाना खा कर जाते हैं, हम तैयार होते हैं, तैयार होकर फिर हम ईद नमाज़ पढ़ते हैं, ईद नमाज़ पढ़कर फिर हम ईदी लेते हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये बताएं कि जो ईदी जमा होती है इतनी सारी, फिर उसका क्या करते हैं? चीज़ खाते हैं। कौन सी चीज़ खाते हैं आप? कौन सी चीज़ पसंद है आपको? चलो जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश। क्या खाना पसंद है? बर्गर खाते हैं? जी। और जी, ये तो हम मुंतहा ज़ारा से बात कर रहे थे। अब हम ज़रा इन बच्चियों से बात करते हैं, ये जो मेहंदी लगा रही हैं। मैं ज़रा इनके साथ बैठती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि जनाब मेहंदी लगा कौन रहा है और मेहंदी लगवा कौन रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये बताएं, मेहंदी लगाने का शौक़ है आपको? जी। कहाँ से सीखी है मेहंदी लगाना? कहीं से नहीं सीखी, खुद से आती है। खुद से आती है। बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही हैं आप। आपका क्या नाम है? कनीस।
कनीज़, इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही हैं आप, है ना? मेहंदी लगाने का शौक है? यस। अच्छा, और क्या क्या शौक है बताओ? चूड़ियाँ पहनने का, नेकलेस पहनने का, वॉच पहनने का, हार पहनने का और ग्लासेस पहनने। अरे वाह, आपको तो बहुत सारे शौक हैं, है ना? और ये फ्रॉक बड़ा प्यारा है आपका, किसने लेके दिया आपको? ये स्टोर से मिलता है। गुड। अच्छा, ये कलर कौन सा आपको पता है? ये कौन सा कलर है जो आपने पहना हुआ है? ग्रे। ग्रे। गुड। और इसमें आप बहुत प्यारी छोटी सी गुड़िया लग रही हैं, है ना? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, ये बताइए, ये जो ईदी जमा होती है, ईदी मिलती है ना? ईदी जो मिलती है फिर उसका क्या करती हैं आप? हम चीज़ खाते हैं। हाँ। अगर चीज़ से पेट भर जाता है, हमारे पास फोन या पिन्ने नहीं आते, हम वो ले लेते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जी, अब कह रही हैं कि जब जो पैसे चीज़ खाने से बच जाते हैं ना, उससे फिर ये अपने पिन्ने पोनियाँ यानी अपनी सजावट का पूरा सामान जो है वो ये तैयार रखती हैं कनीज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? राबिया। राबिया। मेहंदी लगवा ली आपने? जी। बहुत शौक है मेहंदी लगाने का? यस। अच्छा, ये बताएं, ईद पे क्या क्या तैयारियां करती हैं? मतलब कि और क्या क्या मेहंदी लगवाने के अलावा क्या क्या शौक है? चूड़ियाँ पहनने का, वॉच पहनने का, नेकलेस पहनने का, ब्रेसलेट पहनने का, बहुत सारे। अच्छा, ये बताएं, ईद के दिन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मतलब ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? ईद पे हम सुबह सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर मुँह हाथ धो के आते हैं, टेबल पे वो लगी होती हैं, सवियाँ खा के खाते हैं, उसके बाद मुँह हाथ धो के अच्छी तरीके से फिर हम जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर आते हैं बाहर, ईद नमाज़ पढ़ते हैं, ईद नमाज़ पढ़ के फिर ईदी देने आते हैं, फिर हम ईदी लेते हैं, फिर हम सब बच्चे मतलब आपस में मिलते हैं सारे। जी। मतलब मज़े मज़े का ईद का दिन जो है वो आपका गुजरता है। ये प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ बैठी है, क्या नाम है आपका? नूरुन्निसा। नूरुन्निसा, बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो ये फ्रॉक किसने लेके दिया है? खड़ी हो ना ज़रा, अपना ड्रेस दिखाएं हमें ईद का। चले, वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड। घूम के दिखाएं ज़रा। वाह वाह। चले, अच्छा बैठें। ये मुझे बताएं कि मेहंदी नहीं लगाई आपने? अभी नहीं लगाई। अभी नहीं लगाई, अब लगाएंगी? जी। शौक है मेहंदी लगाने का? जी। चूड़ियाँ पहनने का भी? जी। अच्छा, अब ईद पे और क्या क्या करेंगी ये बताएं? ईदी मिलती है, फिर सब मिलते हैं सबको, फिर उसके बाद हम चीज़ खाते हैं। अच्छा भाई, सब बच्चों में एक चीज़ कॉमन है, बच्चे चीज़ बड़े शौक से खाते हैं, ऐसे ही है ना? सारे बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद होती है। ये कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इतनी पसंद होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं? सारी चीज़ें। सारी चीज़ें खाते हैं। गुड। आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ। अच्छा, आप बड़ी देर से खामोश बैठी हैं, मेहंदी लगाने के इंतज़ार में? यस। और क्या करें? और चूड़ियाँ पहनूंगी और ग्लासेस और ये सब कुछ। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं, ईदी मिलती है? क्या करते हो ईदी का? चीज़ खाता हूँ। सारी ईदी की चीज़ खा जाते हो? नहीं, कुछ बच भी जाते हैं? बचते हैं पैसे कुछ? फिर उसका क्या करते हैं? गोलक में डाल दे। गोलक में डाल देते हैं। वाह भाई वाह, मतलब आप पैसे जमा भी करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG1 में। अच्छा जी, और ये मुदस्सिर कह रहे हैं कि ईदी के पैसे जमा होते हैं और कुछ तो मैं चीज़ खा लेता हूँ, जो बाकी बच जाते हैं गुलक में डाल देते हैं। आप पता नहीं गुलक वाले पैसों का ये फिर क्या करते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ईद के हवाले से अपनी तैयारियों का बता रहे थे, एक्साइटेड भी बहुत हैं, ईद भी बड़े पुरजोश तरीके से मना रहे हैं हमारे साथ। ये तो थी बच्चों की ईद के हवाले से तैयारियां। मेरे साथ मेरी को होस्ट अरीशा भी मौजूद हैं। अरीशा जो हैं वो बच्चों के साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगी और बच्चों से एक छोटा सा क्विज़ करेंगी। तो अरीशा की तरफ चलते हैं। अरीशा, माइक आपको देते हैं और अब आप जाने और बच्चे जाने ईद के हवाले से। शुक्रिया आयशा आपी। तो अब हम बच्चों से थोड़े से क्विज गेम खेलेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। अगला सवाल देखते हैं कौन बताता है। यौम पाकिस्तान कब मनाया जाता है? यौम पाकिस्तान 23 मार्च को बनाया जाता है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? आप बताएं। इंडस। अगला सवाल, पाकिस्तान किसकी क़यादत में बना था? कैद आज़म। तो आखिरी सवाल करते हैं, इस्लामिक साल का सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। SOS विलेज के बच्चों के साथ एक घर में हम मौजूद थे। बच्चों से हमने बातचीत की, उनसे ईद के हवाले से, उनकी तैयारियों के हवाले से बातचीत की। इस घर की मदर जो हैं, जो बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बातचीत हम उनसे करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा, आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रही हैं? मुझे 20 इयर्स हो गए हैं यहाँ। ज़बरदस्त, 20 साल आपको हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताइए इस इदारे के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, कि एक घर में कितने बच्चे होते हैं और किस तरह आप उनको लुक आफ्टर करते हैं? 10 बच्चे होते हैं और एक माँ होती है, और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक घर में एक माँ का रोल होता है। बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनकी जैसे हर तरह से उनकी परवरिश का ख्याल हमने रखना होता है, उनकी तालीम का, उनके खेल का, उनके जहनी, हर तरह से जैसे एक माँ का रोल होता है, सेम वैसे ही। मुश्किल तो होता है क्योंकि कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा माहौल कुछ ऐसा है कि बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चे हमें तंग नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि माहौल हमारा ऐसा है कि बच्चों को हम हर चीज़ उसकी पूरी करते हैं, इसीलिए बच्चे हमें तंग नहीं करते हैं। बॉयज़ जो होते हैं वो तो 12 साल तक हमारे पास रहते हैं, फिर उनको अलग यूथ होम में कर दिए जाते हैं। बच्चियाँ जहाँ तक पढ़ना चाहें, और जब 25 ईयर्स की हो जाती हैं, मतलब शादी की उम्र हो जाती है, तो फिर उसकी शादी करते हैं। और शादी के बाद भी बच्चियाँ यहाँ मिलने आती हैं, जैसे एक माँ के पास मिलने आती हैं। ईद के दिन क्या ये बच्चे आपको टैकल करने में मुश्किल होती है? बच्चे अपने हकीकी वालिदैन जो हैं उनको मिस करते हैं? हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ईद ही मिलती है और उन्हें हर चीज़ मिलती है, इसीलिए बच्चे हमारे नाखुश तो होते ही नहीं हैं, सारे हैप्पी होते हैं। ये हमारे साथ इस घर की मदर मौजूद थी, जिन्होंने हमें बताया कि एक घर में 10 बच्चे होते हैं और एक माँ जो है उन 10 बच्चों को टैकल करती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इदारे के इंतज़ामात के हवाले से भी इन्होंने हमें जो है वो तमाम चीज़ें बताई। इसके बाद हमारे साथ सलमा, असिस्टेंट डायरेक्टर SOS विलेज मुल्तान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे इस हवाले से, इदारे के इंतज़ामात के हवाले से, और उनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद का दिन है, आपको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा मैम सलमा, ये बताइए कि कितने अरसे से आप जो है इस इदारे में सर्व करी? मैं 8 सालों से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ SOS में सर्व कर रही हूँ। ठीक है, 8 साल से जो है आप बता रही हैं कि आप इस इदारे को सर्व कर रही हैं। ये बताइए कि SOS विलेज के बुनियादी मकासद जो हैं वो क्या हैं? SOS देखिए एक ऐसा अदारा है जो कि ऐसे बच्चों की उनको पेरेंटल केयर फ्राहम करता है जो कि बच्चों के पास पेरेंटल केयर्स ना हो। वो ऑर्फन बच्चे होते हैं, अबेंडेंड होते हैं। इन बच्चों को हमारे पास जो 3 to 8, 9, 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो SOS में आते हैं, और टिल उन बच्चों के ब्रॉटअप तक, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिजेस तक बच्चियों की SOS में बच्चे वो रहते हैं, और उनको प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ SOS उनको ओन करता है। उनकी हर तरह की डेवलपमेंट, आइदर वो उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, उनकी एजुकेशनल नीड हैं, उनकी सोशल डेवलपमेंट है, हर तरह की एक इंसान की पर्सनैलिटी में जितने भी एक पर्सपेक्टिव हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसको सोसाइटी में मूव करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए SOS उन तमाम चीज़ों पे काम करता है, और उसके साथ साथ उनको प्रॉपर एक होम लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें बच्चे बहन भाइयों की तरह रहते हैं, और उनको एक नॉर्मल फैमिली की तरह कोशिश की जाती है कि उनको तमाम फैसिलिटेशन दी जाएँ और उनकी परवरिश की जाए। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, हमारे नाजरीन को आप कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से? जी, मैं सब लोगों को पैगाम देना चाहूँगी कि जो SOS हमारा है ये बेसिकली वर्क करता है डोनेशंस पे। SOS एक ऐसा इदारा है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो और प्यार का मुस्तहिक है, जो कि आप बच्चों के लिए यहाँ हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे बच्चों को स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा आपके अतियात, सदक़ात और आपकी डोनेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम इन बच्चों की केयर, हमारे लिए आपकी मदद और आपके ताउन के बगैर नामुमकिन है।
नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड एज होम इदारा आफियत मुल्तान में, जहां बहुत से बेसहारा बुजुर्ग अफराद अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। ईद का त्यौहार है, ईद का पुरमसरत दिन है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये अपने ईद के लम्हात किस तरह से गुजारते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हर एक की अपनी कहानी है। उनसे बात करके उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो चलते हैं इन बुज़ुर्ग अफराद की तरफ और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जी अपने बकिया दिन और ईद के त्यौहार के हवाले से जो ईद का दिन है वो किस तरह से यहाँ पर गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। लियाकत अली। कब से यहाँ रह रहे हैं? 4-5 साल हो गए। यहाँ आप क्यों यहाँ क्यों हैं? अपनी मर्ज़ी से, तन्हाई दस्ती है। मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद का मैं सताया हुआ नहीं हूँ, प्लीज़ सॉरी। औलाद तो मीठी जहर है। अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, बीवी की डेथ हो गई, आज 22वां रोज़ा है, 13 साल 22 दिन हो गए हैं। शायद वो होती तो मैं ना इधर आता। 8 बच्चे हैं, बहू बहुत अच्छी है, बेटियां बहुत अच्छी हैं, सारे मुल्तान में मेरे शादीशुदा, सारी मेरी औलाद है। मुझे किसी से कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। मुझे वो खींचती है, मैं कहता नहीं बेटा, हर की मसरूफ़ ज़िंदगी है। आपने सवाल करे, फिर बच्चों का आपने सवाल किया, तो बच्चों के बगैर मैं रह नहीं सकता। जब चाहूँ मैम से इजाज़त लेकर घर जा जाता हूँ। मेरी रिहाइश इधर ही है, गुलशन रोड में, कोई मसला नहीं। बाइक उठाई, 7 बच्ची हैं और 8वां बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्तान में मैरिड। यूँ घूमे, सब मिल के आ गया। औलाद के बगैर नहीं रहा जा सकता। औलाद की बुराई करना इंसानियत नहीं है मेरे नज़दीक। हम भी पर निकालते थे लड़कपन में, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन मेरे मुताबिक मुझे किसी औलाद से कोई दुख नहीं, तकलीफ़ नहीं। अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, तन्हाई की वजह से। यहाँ दोस्त हैं, अहबाब हैं, साथी हैं, लाइब्रेरी है, पढ़ाई है, किताब है। हाँ, जब उदासी होती है निकल जाता हूँ। आउटिंग भी तो ज़रूरी है ना। बहुत खूबसूरत और मुस्बत बात की आपने सर। अच्छा, यहाँ रहते हैं इन लोगों के साथ, इस कंपनी में या अपनी यानी अपने अहबाब के साथ, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस करते हैं यहाँ पर? ठीक है, कोई मसला नहीं। 19-20 तो होती है, जहाँ 19-20 ना हो तो वो मज़ा ही नहीं रहने का। तो मकसद है कि हम आपस में दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ईद वाला दिन इधर गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही वो ईद के यहाँ एक्टिविटी ख़त्म होती है, मैं फ़ौरन भागने की इजाज़त लेकर निकल जाता हूँ। तमाम बच्चों से मिलता हूँ, तमाम बच्चे मुझे मतलब मुबारकबाद देते हैं अपना रमज़ान शरीफ की, ईद की, इस्लामी त्यौहार की ख़ासकर, बाकी और नहीं। और ये जो है ना, इज़हार साहब ने सर ये लिखा है कि ये बच्चे हैं ना, जो ये बच्चे फूल कलियाँ सितारे, ये मन के सच्चे, इनके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। हाँ, अगर औलाद चाहे बड़ी भी हो, वो भी मीठी जहर है। मैं तो अभी चला जाऊँ, 8 दिन के बाद आ जाऊँ, लेकिन यहाँ की मजबूरी है। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से चलता हूँ, यहाँ के किसी के ख़िलाफ़ नंगेस्ट नहीं मैं चलता। मेरी आदत है, ना मैं चुगली ना गीबत करता हूँ, ना सुनता हूँ, बर्दाश्त मेरे में नहीं है। सच आँखें भामड़ बलता है, सराइकी में ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, दूसरों की काउंसलिंग करता हूँ तो फिर भी मेरे उल्टे पड़ती हैं। कोई बात नहीं। अम्बिया की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, वो देखें आप, उनका लाइफ स्टाइल, वो हमारे लिए मोटो, हमारे लिए तालीम ज़रूरी है। मैं सबसे गंदा और गुनाहगार हूँ। इसमें ये नहीं कि मेरे में कोई कमी कोताही है नहीं। हाँ, मुझे अगर कोई कहे कि ये कमी आप पॉइंट आउट करें, मैं बोल दूंगा सॉरी। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, केक कटता है, एक्टिविटी होती हैं, तो वो तकरीबन शाम तक चलती रहती हैं। मिठाइयाँ जो भी तवाइफ लेकर आते हैं, वह तोहफे लेकर आते हैं, हमें मिलते हैं, गपशप होती है, हल्ला गुल्ला होता है, इस एज का जो बन सके। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, एक और कहानी पूछते हैं उनसे, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हैदर अली है। कितने अरसे से इस इदारे में मौजूद हैं? 4 साल हो गए। आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? आपका घर, आपके बच्चे, आपका ख़ानदान? एक मेरी बहन थी और एक मैं था, और हम मकसद बहन मेरी भी फौत हो गई, मैं अकेला रह गया। और वो जो है मेरी बहन जो है मकसद अच्छी केयर करती थी। आखिर आप भांजे वगैरह जो हैं, आप खुद ही जानते हैं आजकल का माहौल क्या माहौल है। तो इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। मेरे अपने बच्चे नहीं थे, मैं कराची से शादी करके आया था।
मैं असल में रंग का काम करता था, कोठियों का रंग का काम करता था। और वो जनाब अपना वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ, मेरी वाइफ बीमार हो गई, वहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया। ये बताएं कि यहाँ रहते हैं हम उम्र अफराद के साथ, यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से, इस कंपनी के हवाले से मुतमईन है आप? आपको अच्छा लगता है? बेहतरीन लोग हैं यहाँ पर और स्टाफ हमारा भी अच्छा है, हमारी मैडम भी अच्छी हैं, बेहतरीन है। जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, आगे हैं या पीछे हैं, सब बेहतरीन लोग हैं। ईद के हवाले से बताइए, ईद का दिन है, ईद का दिन आप यहाँ किस तरह गुजारते हैं, क्या मसरूफियत रहती है? ईद का दिन बेहतरीन गुजरता है हमारा यहाँ पर। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो बात सारी ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल साहब कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको यहाँ। आपका घर, बच्चे याद आती होगी? होता तो वो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, बस वक्त गुजार रहे हैं। जब अल्लाह की तरफ से आमद होगी तो कहानियाँ बनाने में हम माहिर हैं। उसकी वजह ये है, शोबे से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि अपनी जवानी में सब कुछ करते थे, अब नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो फिल्म भी बनाई, अपनी शौक पूरे किए जितने भी हो सकते थे। बस अल्लाह की मर्जी है। बीवी अपने घर चलेगी, ऊपर बेटा है कोई नहीं, बेटियां हैं 2, अपने अपने घरों में खुश है। बस शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, यहाँ रहते हैं आप, यहाँ के इंतज़ामात से मुतमईन हैं, अच्छा महसूस करते हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हर चीज़ बिल्कुल ओके। खामखाई ऐसे बातें करेगा ये कोई तरीका नहीं है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ खाना टाइम से मिलता है। अच्छा, ये बताइए, तमाम लोग यहाँ जितने अहबाब हैं, आपके हम उम्र अफराद हैं, इनकी कंपनी में आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है? ज़ाहिर है सब तकरीबन मेरी उम्र के ही है, कोई 60 का, कोई 65 का, कोई 70 का। अच्छा लगता है। ईद का त्यौहार है, ईद का दिन है, खूबसूरत दिन है। ईद का दिन यहाँ पर आप कैसे गुजारते हैं, क्या एक्टिविटी होती है? हमें पता ही नहीं चलता, यानी इतना रश होता है आने जाने वालों का कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मिल रहा है, कोई, यानी इस तरह पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब शाम हो जाती। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा गुजरता है। अच्छा नहीं गुजरेगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कुछ भी कर सकते। तो शुक्र है अल्लाह का, टाइम से सब कुछ होता है। डॉक्टर आते हैं, टाइम से निपटते, और दवाइयाँ भी, हर चीज़ हमें मिलती है। हत्ता के नाई तक आता है हर जुमेरात की जुमेरात।
यहाँ हर शख्स अपने अंदर एक कहानी रखता है। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी अपनी एक कहानी है, इनकी ज़बानी सुनते हैं। इतने अरसे से इस इदारे में आप मौजूद हैं? मैं इस इदारे में तकरीबन 1.5 साल से हूँ। आप यहाँ क्यों हैं? आपका ख़ानदान होगा, घर, बच्चे, कोई तो होगा। मैं एयरफोर्स में था जी, मैं चीफ टेक्नीशियन था। C-130 के तमाम F-16 ये सब जहाज़ों का मैं टेक्नीशियन था जी। मेरा एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी ज़्यादा दौर में, कराची में स्टील मिल में वो इंजीनियर था। मेरी बेटी अभी भी है, याद है। मेरी नवासी है एक, वो जुनाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है। दूसरी नवासी मेरी सेटेलाइट टाउन कॉलेज में है, फिज़िक्स की टीचर है जी। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी हैं, हयात है माशाल्लाह, तो आप अपनी बेटी के पास रहना पसंद नहीं करते, किस वजह से? बेटी के साथ रहना मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो दूसरे के कंट्रोल में है, उसकी अपनी तो नहीं है ना, वो दूसरे के कंट्रोल। अगर वो उसको कोई कह दे कि हमने ठेका उठाया हुआ है तुम्हारे इस ख़ानदान का, मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, इसलिए मैं बेटी के पास नहीं जाता, वरना वो रखने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद साहब, कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं? बस 2 साल होने वाले। 2 साल होने वाले हैं, मतलब कि आपकी ये दूसरी ईद होगी यहाँ? दूसरी ईद होगी मेरी, पहली ईद कर चुका हूँ, ये दूसरी आई है। कैसा गुजरा आपका ईद का एक्सपीरियंस? कैसा है यहाँ पर ईद का दिन, कैसे गुजारते हैं? ईद का दिन अच्छा है। बिटवीन दूसरे कुलीग जो हैं उनके पास बैठते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर वो मीठा पकाया होता है, वो भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं, गपशप भी करते हैं। कोई दरमियान में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी की भी, अल्लाह ताला का फजल है। कुछ लोग मतलब बीमार हैं, उनकी अपनी मजबूरी हैगी है, उनको भी देखते हैं, ऐसी नहीं कि उनके पास बातें हैं। जब ऐसा फंक्शन होता है तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। बाकी अमले के साथ भी हम ठीक हैं, अमला भी हमारे साथ ठीक है, हमारे भाइयों की तरह, बेटों की तरह हैं, सारे ठीक रहते हैं कि यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्रू आउट। मैं बताऊँ आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतनी मतलब फैसिलिटी, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया वहीं भी इतनी नहीं थी। खाने का एक मीनू बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, टाइम बना हुआ, उस टाइम पे हर चीज़ आ जाती है हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उसके अलावा मुख्तलिफ़ फैसिलिटी हैं, डोनेट भी लोग करते हैं, डोनर भी आते हैं। अब यहाँ माशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी का कोई नहीं प्रॉब्लम, वो जाती नहीं है, सोलर लगा हुआ है। अदर दैन जगह पे शायद नई चीज़ें ये आएगी, तो इसी बेस पे हम ज़्यादा रहने को तरजीह इसलिए देते हैं कि माशाल्लाह मेरे पीछे प्राइवेसी मेरे बच्चों के दरमियान में माई वाइफ नो हैज़ एक्सपायर्ड, ड्यू टू दिस आई हैव टू कम हियर, ठीक है ना, विद अंडरस्टैंड माई चिल्ड्रन। दे कॉल मी, दे टेल मी, मेरा खाना, मेरी बेटी ये फबडा टाउन में रहती है, ठीक है, वो खाना मेरा उधर से आता है, ठीक है ना। मुझे अमोनिया सवीर हो गया था, तो फिर अमोनिया नहीं खा रहा, तो मेरा वो ख्याल रखती हैं, आती हैं, मिलती हैं, सारा होती है। लेकिन वो भी चीज़ें चल रही हैं, ये भी चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं कहूँगा कि मैं, मेरा दिल तो नहीं करता इनको छोड़ के जाऊँ, क्यों, इन्होंने को हमारे साथ हर किस्म का शेयर किया है। किसी ने ये नहीं रखा कि कोई मतलब किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, किस ओहदे पे काम कर रहा है, किचन पे या कुछ भी नहीं। वो बेटा ऐसी बात कोई नहीं है, ये बिल्कुल अंडर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल मतलब एक प्यार मोहब्बत की तरह रहते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और ऐसे आदमी बहुत ही कम होंगे, ठीक है ना। तो उसके अलावा आप पूछिए कौन सी चीज़ है, खाने का सिस्टम है, ठीक है। बाकी ईद आती है, इसके बाद जो भी त्यौहार आते हैं, उससे पहले जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं, फंक्शन आते हैं, और मैडम है हमारी बॉस हैं, वो भी मतलब करती हैं, उनकी भी कोई शिकायत ऐसी गिला हमें नहीं आएगा, उनको भी नहीं आएगा। बड़ा सिस्टम उन्होंने अब मेंटेन किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं आएगा।
एक और बुज़ुर्ग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। आपका नाम? मेरा नाम जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर साहब, कितने अरसे से इस इदारे में मौजूद हैं? तकरीबन 3 साल से मैं यहाँ हूँ। 3 साल से आप यहाँ हैं। सवाल तो बनता है, आप यहाँ क्यों हैं? आपका ख़ानदान, आपके बच्चे? जी, ये हालात की सितम ज़रफ़ी है। शुगर मिल्स का मैं इंजीनियर रहा हूँ। जब रिटायरमेंट हुई तो कोई हमें ख़ास पैकेज नहीं मिला था, पेंशन वगैरह भी नहीं बनी, तो काफ़ी मुश्किलात से हम गुज़रे हैं और कुछ बहन भाइयों ने हमारा साथ दिया है। अब भी मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। वो बच्चे मेरी बहन और मेरे भाई के पास हैं। मैं 3 साल से यहाँ हूँ क्योंकि वहाँ पर ऐसे हालात नहीं थे कि वो मुझे संभाल पाते, तो इस वजह से ये हालात के पेश नज़र फिर मैं इधर हूँ। अब बेगम के ऑपरेशन से बेबीज़ होते थे, तो तीसरे बेबी के पैदाइश के मौके पर उनको शायद वो नशा ज़्यादा दे दिया गया, वो होश में नहीं आ सके और खुदा को प्यारे हो गए। बस बीवी भी नहीं है, बच्चे हैं। शुक्र है खुदा का, थैंक्स गॉड के सब कुछ उसने दिया है। हम कोई खुदा से ना उम्मीद नहीं है। हम खुदा से हर हाल में शुक्र करते हैं कि जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र है। अब बच्चे भी अपने पप्पू के पास खुश हैं। मैं यहाँ पर 3 साल से खुश हूँ। खुदा ने अच्छा हमें शेल्टर दिया है। यहाँ पर हर फैसिलिटी हमें अवेल है, यानी पंखा है, बिजली है, लाइट है, बेड है, 3 वक्त का खाना है। तो ये तो एक अमीराना तर्ज ज़िंदगी है। आई एम वेरी हैप्पी हियर। ये बताइए कि यहाँ आपके दोस्त अहबाब, ये जितने लोग हैं आपके हम उम्र अफराद हैं, तो यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से और इस कंपनी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मुतमईन हैं आप इस हवाले से? जी, इंतज़ामात बेहतरीन हैं और जो मेरे साथ दोस्त हैं ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी बात में अगर उनसे कोई ऐसी गफलत हो जाए तो मैंने अपना स्टाइल यही रखा कि हम बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और इस तरह से हमारा वक्त अच्छा गुज़र रहा है। ईद का दिन जो है वो किस तरह से गुजारते हैं? क्या मसरूफ़ियत होती है? ईद का दिन कैसे शुरू होता है? फिर पूरा दिन किस तरह गुजरता है आपका यहाँ? असल में ईद होती तो बच्चों की है। यहाँ पर हमारा इंतज़ामात होते हैं। हमें अच्छा ड्रेस दिया जाता है और ईद के दिन हम सुबह से ही तैयार हो जाते हैं और डाइनिंग में हमें अच्छा खाना दिया जाता है। ईद की नमाज होती है। उसके बाद भी कुछ दोस्त होते हैं जो कोई ना कोई चीज़ लेके आ जाते हैं, कोई स्वीट डिश वगैरह, और इस तरह से बहुत अच्छा मतलब कि ईद का वक्त गुजर जाता है। और अब इदारा ओल्ड एज होम आफियत की असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम समिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ईद के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से और ओवरऑल इदारे के इंतज़ामात के हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज ईद का दिन है, पुरमसरत त्यौहार है, कुछ हमें इस बारे में बताइए कि इन लोगों को आप ईद के दिन या वैसे भी ओवरऑल किस तरह से डील करते हैं और किस तरह से जो है वो ईद का दिन गुजारा जाता है? जी शुक्रिया। आज क्योंकि ईद का दिन है तो ईद उल फितर जैसे कि बुज़ुर्गों के लिए खुशियों का एक त्यौहार है, तो आज हम भी पूरा स्टाफ और मेरे समेत तमाम लोग आज इदारे में मौजूद हैं ताकि हम इनके साथ खुशियों का दिन मना सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, तो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल का इंस्टीट्यूशन है ओल्ड एज होम। तो यहाँ पे हमारे पास जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तादाद डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, तो आज 26 है। तो ईद के हवाले से हम इनके साथ इनको आज हम
गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि हम इनको जो एक तन्हाई का माहौल जो इनके लिए उसकी कोशिश करते हैं कि इनको उससे महरूमियत का एहसास ना हो और अपनाइयत का एहसास हो। जी नाज़रीन, यहाँ अहबाब के साथ साथ जो है वो इदारा आफ़ियत में ख़वातीन भी मौजूद हैं। लगभग 5 के करीब ख़वातीन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इन ख़वातीन से हम बातचीत करते हैं। ईद के हवाले से भी इनसे पूछेंगे, ओवरऑल वैसे भी इदारे के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ सवालात उनसे करते हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जरीना। ज़रीना बीबी, कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं? जी बेटा 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं आपको यहाँ। तो आप यहाँ क्यों हैं? आपके बच्चे, आपका ख़ानदान? सब कुछ है, बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, बस कोई घर की ऐसी टेंशन है ना, उन्होंने हमें यहाँ भिजवा दिए। ये मजबूरी थी, पूछने वाला कोई नहीं। बस इधर आए हैं, ये लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैडम बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बेटा रह रहे हैं, मजबूरी है। कितने बच्चे हैं आपके? 5। तो 5 बच्चों में से कोई भी आपको रखने को तैयार? बेटी बेवा, बेटे जो है ना, एक तो बहुत ज़रा गरीब है और जो पैसे वाला है उसी ने मुझे दूर कर दिया, उसकी बेगम ने। बस इसी वजह से बेटा मजबूरी है, कुछ संभालने वाला नहीं है। आपके शौहर? बेटे के पास पड़े हैं, उनके ऑपरेशन हो चुके हैं 2-3, वो बुजुर्ग हैं बहुत। अच्छा ये बताएं कि इस इदारे में ओवरऑल यहाँ पर रह रही हैं, यहाँ से मुतमईन हैं आप? यहाँ जी माशाल्लाह मुतमईन हूँ, बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। मैडम हमारी बहुत अच्छी हैं, वर्कर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ईद के दिन के हवाले से कुछ बताएं कि ईद का दिन जो है वो यहाँ किस तरह से गुजारती हैं, क्या रूटीन होती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रूटीन होती है। हाँ जी, बहुत अच्छा दिन गुजरता है, सब लोग होते हैं, ख्याल करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुरैया। सुरैया, ये बताएं कितने अरसे से यहाँ हैं आप? 2 साल हो चले। 2 साल हो गए हैं। आपके बच्चे हैं? नहीं। आपके शौहर? कोई नहीं। यहाँ रहकर कैसा महसूस कर रही हैं? मुतमईन है यहाँ से? सही है, शुक्र अल्लाह का, बेहतर सब, उतना तो बेहतर है। आपके बहन भाई हैं? भैन दिन बेवा भाई फौत हो गए। अच्छा कुछ हमें ईद के दिन के हवाले से बताएं कि यहाँ ईद कैसे गुजारती हैं आप? शुक्र अल्लाह का, जो अपना हम तो अपना ही हुंदा। जी जैसा कि मेरे साथ मेरी को होस्ट अरीशा नूर मौजूद हैं यहाँ पर, मज़ीद गुफ्तगू जो है इन बुज़ुर्गों से अरीशा करेंगी और उनसे पूछेंगी मज़ीद जो सवाल जवाब होंगे या किसी से कोई गीत सुनना है, जो भी एक्टिविटी होगी अब अरीशा नूर उसको कंटिन्यू करेंगी। मैं माइक उनको दे रही हूँ। जी अरीशा। ये बुज़ुर्गों की चौपाल में मौजूद हैं, तो देखते हैं हमें क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सारे दोस्तों को ईद मुबारक। सराइकी का एक लड़का होता है, मैट्रिक जब वो पास कर लेता है ना, तो उसे एक प्राइमरी स्कूल में एज एक टीचर की जॉब मिल जाती है। तो उनको इंग्लिश का सब्जेक्ट में वो कैसे पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है फैटी फैट। तो फैट का मतलब तो होता है ना मोटा, लेकिन वो सराइकी था, उसने अपने बच्चों को कहा फैटी फैट। फैट मैंने ठुल्ला। तो मैं आपको एक सॉन्ग सुना देता हूँ। ये
पाकिस्तानी सॉन्ग है मेहदी हसन साहब का। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। एक और बुज़ुर्ग हमें लतीफ़ा सुनाना चाह रहे हैं, तो आइए उनसे लतीफ़ा सुनते हैं। बीवी एक रोमांटिक मूड में है तो हस्बैंड को कहती है, अगर मैं किताब होती तो तुम्हारी नज़रों में तो रहती। तो हस्बैंड कह रहा है, अज़राए मोहब्बत, काश तुम जंतरी होती तो मैं तुम्हें हर साल बदला करता। लै वो यार हवाले रब दे, मेले 4 दिनां दे, वो दिन होसी ईद मुबारक, जिस दिन फिर ईद मिलेंगे। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना करते, तन्हाई में चंद लबे तू रो भी दिया कर। चला मेरा जी ढोला हो चन चढ़िया वे ईद होसी, हो दुख पे सहने हाँ कदे सुख भी नसीब होसी। चला मेरा जी ढोला हो कोई सुरख गुलाब होंदे, हो इश्क रुला देंदे भावें जेड़े भी नवाब होंदे। जो मैं शेर आपको सुनाना चाहता हूँ ये हकीकत का शेर ऐसे ही है और मुआशरे से इसका ताल्लुक़ भी है। आँखें ख़राब हो गईं औलाद पाल कर, आज बच्चे भी बात करते हैं आँखें निकाल कर। जीते जी बाप को चश्मा न ला सके, अब रखते हैं बाप का चश्मा संभाल कर। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे वो दोस्त जो मुझसे दूर हैं, अच्छा वक्त गुजारा है, उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं खाक में फेर रहा था यूं उंगलियां, गौर से देखा तो धरती माँ की तस्वीर बन गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। चिट्टा चोला सिवे दर्जी, नहीं बुलेंदा डोले दी मर्जी। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद बुज़ुर्ग जो हैं इतने ज़िंदा दिल और पुरजोश हैं इस उम्र में भी कि इस वक्त ख़ुद गुनगुना रहे हैं और ख़ुद ही रक्स भी कर रहे हैं। तो ये बात ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर दिल जवान हो तो इंसान हर उम्र में एंजॉय कर सकता है। और वैसे भी हमने देखा कि यहाँ हर शख्स की एक अलग और अपनी कहानी है, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी के तमाम दुखों को झेलते हुए फिर भी ये अफराद ना सिर्फ पुरजोश हैं, खुश हैं, बल्कि अल्लाह पाक से शिकवा कुना नज़र नहीं आते। ईद का पुरमसरत दिन जहां हमने ईद की खुशियां जो हैं वो शेयर की अपने बुज़ुर्गों के साथ। ओल्ड एज होम इदारा आफ़ियत मुल्तान में हम बुज़ुर्गों के साथ मौजूद थे और वो बुज़ुर्ग जो अपनों से दूर, अपने घर से दूर ईद की खुशियां मना रहे थे। उनसे हमने पूछा कि वो ईद के लम्हात अपनों के बग़ैर इस इदारे में किस तरह से मनाते हैं। बाकी सब तो एक तरफ, लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है कि वो लोग जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वो दो वजूद जो हमें जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, तो फिर अपने पैरों पर खड़े होने के बाद वो दो वजूद हमें क्यों खटकने लगते हैं? ये हमारे ख़ानदानी निज़ाम पर, हमारी तरबियत पर, हमारे माशरती निज़ाम पर एक सवाल है कि ओल्ड एज होम्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है और बेघर बेसहारा बुज़ुर्ग लोगों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह करे कि हम आगे जाकर इतने बाशऊर हो जाएं कि हमारे वो बुज़ुर्ग, वो अफराद, वो वजूद जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, वो हमें बोझ ना लगे और हम अल्लाह करे कि उनके साथ अपने घरों में ईद की खुशियाँ मनाएं और ये बुज़ुर्ग और बेसहारा अफराद जो हैं हमें ओल्ड एज होम्स में मज़ीद नज़र ना आएँ।
और हमने SOS विलेज के बच्चों के साथ भी आज ईद की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट की। हमने देखा ये बच्चे वैसे तो अपने आप को यानी कहने को तो ये बच्चे जो हैं वो लावारिस हैं, इनका कोई नहीं है, लेकिन ये बच्चे अपने आप को बेसहारा और लावारिस महसूस नहीं करते। इस इदारे में उनका पूरी तरह ख्याल रखा जाता है और ये बच्चे यहाँ पर एक पूरा ख़ानदानी निज़ाम जो है उसके तहत ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन बच्चों के बहन भाई भी हैं, घर भी हैं, सब हैं, एक पूरा निज़ाम है जिसके तहत ये बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी रखे हुए हैं। आज ये बच्चे हैं, ये आज के बच्चे हमारे कल हमारे माशरे के कामयाब इंसान होंगे। तो ईद की खुशियाँ हमने इन तमाम लोगों के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय की। अल्लाह करे कि आने वाले तमाम ईदें जो हैं वो हमारे लिए भी, इन सब के लिए भी इसी तरह खुशगवार और अच्छी साबित हों। आयशा अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।